हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कुछ क्वालिटी स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स जिसमें रिसेंटली दिसंबर 2025 क्वार्टर में एफआईएस और डीआईएस ने खरीदारी की है। और एफआईएस और डीआईएस इंडियन मार्केट के लिए कितने इंपॉर्टेंट है आप सभी तो जानते ही है, और इसीलिए हर एक इन्वेस्टर्स एफआईएस एंड डीआईएस के एक्टिविटी पे जरूर ध्यान देता है। और इसीलिए आपको भी इन सभी कंपनीज के ऊपर स्टडी जरूर करना चाहिए और अपने वॉच लिस्ट में इन्हें जरूर रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इनके स्टॉक प्राइस में भी हमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिले, क्योंकि एफआईएस और डीआईएस ने दोनों ने ही काफी अच्छा अमाउंट में इनमें बाइंग की है। तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। लेकिन दोस्तों, इसे कोई भी आप इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन ना समझे, क्योंकि वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए है। वीडियो की फर्स्ट कंपनी ट्रांसफॉर्मर्स इंडस्ट्री में बढ़िया बिजनेस कर रही है और कंपनी सप्लाई करती है वाइड रेंज ऑफ पावर ट्रांसफॉर्मर्स और एक 6,245 करोड़ मार्केट कैप वाली छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन यहाँ पे एक्सपेंसिव है, लेकिन काफी बढ़िया लेवल्स पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी में रिसेंटली दिसंबर 2025 में एफआईएस और डीआईएस ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है, जहां पे एफआईएस ने लगभग 0.21% से अपना स्टेक बढ़ाया है, वही डीआईएस ने 0.31% से। और करंटली प्रमोटर के पास है 87.28% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग, जो कि अभी कांस्टेंट देखने को मिल रही है। एफआईएस के पास है 2.4% तक का स्टेक और डीआईएस के पास है 4.17% तक का स्टेक। और इस क्वार्टर में पब्लिक की होल्डिंग हमें डिक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है। और बाकी के फंडामेंटल्स हम चेकआउट करते हैं तो कंपनी के बाकी के फंडामेंटल्स भी बढ़िया है, जहाँ पे प्रॉफिट रेशोज 40% से ज्यादा है, मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर, और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 43% से ज्यादा है। और सो पेग रेशो है 0.57 के अराउंड। और बाकी के फंडामेंटल्स आप स्क्रीन पे कंपनी के जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है पावर, ऑटो एंड इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स इंडिया में। और फ्यू ऐसी कंपनी है इंडिया की जो मैन्युफैक्चर करती है ट्रांसफार्मर्स अप टू एंड इंक्लूडिंग 200 मेगावोल्ट एम्पियर कैपेसिटी एंड विद 220 किलो वोल्ट वोल्टेज। और एज मार्च 31 2025 कंपनी के पास कस्टमर बेस है लगभग 19 स्टेट में एंड 3 यूनियन टेरिटोरीज में विद सप्लाई ऑफ 4,400 ट्रांसफार्मर। और कंपनी अपने ट्रांसफार्मर्स कैटर करती है वेरियस स्टेट्स एंड नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स, प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन प्रोजेक्ट्स एंड कंस्ट्रक्शन कंपनीज को। और काफी स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है कंपनी के पास, जिसमें शामिल है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी एंड मोबिलिटी सेक्टर के कुछ की कस्टमर्स, जिसमें गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, टाटा पावर एंड एसएमएस इंडिया जैसे कुछ कस्टमर्स है इनके पास। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 813 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। कंपनी रिसेंटली 3 अक्टूबर 2025 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी, और जब से लिस्ट हुई है तब से कंपनी का स्टॉक प्राइस 10% तक के करेक्टेड प्राइस पे अवेलेबल है। 1097 रुपीज का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था, और अपने 52 वीक हाई प्राइस से लगभग 25% तक के बढ़िया डिस्काउंटेड लेवल्स पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। आप चाहो तो कंपनी के ऊपर फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। वीडियो की सेकंड कंपनी B2B लर्निंग एंड प्लेटफॉर्म सोल्यूशन प्रोवाइडिंग कंपनी है, जो पावरिंग करती है एजुकेशन रिसर्च फॉर कॉर्पोरेट्स। और एक 3,190 करोड़ मार्केट कैप वाली छोटी कंपनी है, वैल्यूएशन भी रीजनेबल है और बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। और सो करंटली कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने 52 वीक लो के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं एमपीएस लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी में रिसेंटली दिसंबर 2025 में एफआईएस ने 0.16% से अपना स्टेक इंक्रीज किया है, वही डीआईएस ने 0.69% से। और पब्लिक की होल्डिंग इस क्वार्टर में हमें डिक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है। और प्रमोटर की होल्डिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, जिनके पास 68.34% तक का स्टेक है। एफआईएस के पास 1.63% तक का स्टेक और डीआईएस के पास 1.16% तक का स्टेक है। ओवरऑल बाकी के फंडामेंटल्स भी जबरदस्त है कंपनी के, जहां पे प्रॉफिट रेशियोस मोर देन 30% है, मैनेजेबल डेट बर्डन है, और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 16% से ज्यादा है। बाकी के फंडामेंटल्स आप कंपनी के स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो एमपीएस लिमिटेड ये कंपनी अनलॉक करती है न्यू ग्रोथ स्ट्रेटेजी को ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ लोअर अटेंशन स्पैन, रैपिड ग्रोथ इन डिजिटल कंजम्पशंस एंड रीसेंट एडवांसेस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। और बिजनेस सेगमेंट के बारे में बात करें तो कंपनी कंटेंट सॉल्यूशन में प्रोवाइड करती है कॉम्प्रेसिव कंटेंट सॉल्यूशन, कंटेंट क्रिएशन से लेकर डिलीवरी तक अक्रॉस ऑल मीडिया, जो हेल्प करता है ड्राइव करने के लिए कॉम्पिटिटिवनेस एंड डिफरेंशिएशन ऑफ
एजुकेशनल, एकेडमिक, साइंस, टेक्निकल, मेडिकल एंड प्रोफेशनल पब्लिशर्स को। और की ऑफरिंग्स में कंपनी कंटेंट ऑथोरेटिंग, डेवलपमेंट, लर्निंग डिजाइनिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कई सर्विसेज ऑफर करती है। सेकंड बिजनेस वर्टिकल इनका प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन, जहां पे कंपनी प्रोवाइड करती है कंप्लीट रेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेबल प्लेटफॉर्म सॉल्यूशंस अक्रॉस एंटायर कंटेंट लाइफ साइकिल, मेजरली डिलीवर करती है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। और इसमें इनके की ऑफरिंग्स है सबमिशन, पीयर रिव्यू, वर्कफ्लो, होस्टिंग एंड आइडेंटिटी मैनेजमेंट। और इनका थर्ड बिजनेस वर्टिकल है ई लर्निंग सॉल्यूशन, जहां पे कंपनी ड्राइव करती है हाई इम्पैक्ट लर्निंग एंड परफॉर्मेंस सपोर्ट सॉल्यूशंस के ऊपर, जो ऑफर करता है हाई एंगेजमेंट क्वेश्चन, ड्राइव लर्नर परफॉर्मेंस एंड डिलीवर करती है हाई ROI फॉर लर्नर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें की ऑफरिंग्स है इनके कस्टम ई लर्निंग, गैमिफिकेशन, सीरियस गेम्स, माइक्रो लर्निंग, मोबाइल लर्निंग जैसे कई सर्विसेज। काफी अच्छा एंड ग्रोइंग बिजनेस करंटली इस कंपनी का भी देखने को मिल रहा है। और अभी के टाइम में MPS लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 1845 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। और लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 425% तक के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। इतना ही नहीं, कंपनी काफी अच्छा डिविडेंड भी पे करती है, जिसकी वजह से कंपनी की डिविडेंड यील्ड है 4.46% के अराउंड। और कंपनी ने 3079 रुपीज का 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से 40% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी स्टडी जरूर कर सकते हैं। वीडियो की थर्ड कंपनी एक 1014 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन भी रीजनेबल है, जहां पे स्टॉक भी है 19 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 22 के अराउंड। और काफी बढ़िया डिस्काउंटेड लेवल्स पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं रत्नावीर प्रीशियस इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी में रिसेंटली दिसंबर 2025 में FIIs ने 12.01% से अपना स्टेक बढ़ाया है, वही DIIs ने 2.47% से अपना स्टेक बढ़ाया है। लेकिन यहाँ पे प्रमोटर ने प्रॉफिट बुकिंग की है और प्रमोटर ने लगभग 8.09% से अपना स्टेक कम किया है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि यहाँ पे 14% से ज़्यादा का स्टेक यहाँ पे FIIs और DIIs ने खरीदा है और पब्लिक की होल्डिंग भी मोर देन 5% से यहाँ पे डिक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है। और करंटली प्रमोटर के पास 42.63% तक की शेयर होल्डिंग है, FIIs के पास 13.33% तक का स्टेक और DIIs के पास है 2.57% तक का स्टेक। और ओवरऑल बाकी के फंडामेंटल्स अगर हम कंपनी की चेकआउट करते हैं तो कंपनी की प्रॉफिट रेशोज 14% से ज़्यादा है, मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर, और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का मोर देन 31% है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और पेग रेशो है इनका 0.28 के अराउंड। और बाकी के फंडामेंटल्स कंपनी के आप स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो रत्नावीर प्रीशियस इंजीनियरिंग लिमिटेड यह कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सेल करती है डाइवर्स रेंज ऑफ SS प्रोडक्ट और एक ISO सर्टिफाइड कंपनी है, जो इंडिया लार्जेस्ट स्टेनलेस स्टील वॉशर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है और प्रोड्यूस करती है 2500 प्लस वॉशर्स इन डिफरेंट साइजेस एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ। और प्रोडक्ट प्रोफाइल के बारे में बात करें तो कंपनी स्टेनलेस स्टील वॉशर्स, सोलर माउंटिंग हुक्स, फिनिशिंग शीट्स, स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब जैसे कई प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। और कंपनी ऑफर करती है अपने प्रोडक्ट्स वेरियस इंडस्ट्रीज को, जिसमें नेवी, एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रो मशीन्स, मोटार्स, विंड मिल्स, ऑटोमोबाइल, रेलवे जैसे कई इंडस्ट्रीज भी शामिल है। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में रत्नावीर प्रीशियस इंजीनियरिंग लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 149 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। कंपनी रिसेंटली 15 सितंबर 2023 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी और जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 28% तक के रिटर्न डिलीवर कर चुकी है। 190 रुपीज़ का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से लगभग 21% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री से रिलेट करती है और इसके पहले हम इस कंपनी को डिस्कस कर चुके हैं। कंपनी का नाम है आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड। इस कंपनी में रिसेंटली दिसंबर 2025 में प्रमोटर ने लगभग 0.4% से अपना स्टेक बढ़ाया है। FIIs ने 1.1% से, वही DIIs ने 0.72% से अपना स्टेक बढ़ाया है। और यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग हमें डिक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है। और करंटली प्रमोटर के पास 43.11% तक का स्टेक है, FIIs के पास 6.66% तक का स्टेक और DIIs के पास है 9.45% तक का स्टेक। और एक मिड कैप टाइप की कंपनी है जिसका वैल्यूएशन यहाँ पे एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, फिर भी अच्छे लेवल्स पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। ओवरऑल बाकी के फंडामेंटल्स भी जबरदस्त है, जहाँ पे प्रॉफिट रेशियोज 45% से ज्यादा है और मैनेजेबल डेट बर्डन है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ 20% से ज्यादा है और कंपनी के Q3 के रिजल्ट भी जबरदस्त आए हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड ये कंपनी एक AMFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है और वन ऑफ दी लीडिंग कंपनी है नॉन बैंक
बैंक वेल्थ सोल्यूशन फर्म में इंडिया की और रैंक करती है अमॉन्ग दी टॉप 3 नॉन बैंक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इन अवर कंट्री। और कंपनी ऑफर करती है वाइल्ड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफ वेल्थ सोल्यूशन, फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस अपने क्लाइंट्स को। आप चाहो तो इसके ऊपर भी फर्दर स्टडी कर सकते हैं। और करंटली आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 3106 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। लास्ट 5 इयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 992% तक के मल्टीबैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 3321 रुपीज का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से 6% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे इस कंपनी का स्टॉक प्राइस करंटली अवेलेबल है। तो ये है कुछ स्मॉल कैप टाइप की कंपनी जिसमें रिसेंटली दिसंबर 2025 में एफआईआईज और डीआईआईज ने काफी अच्छा अमाउंट में बाइंग की है। इनके अलावा आप इंडोटेक ट्रांसफार्मर्स लिमिटेड के ऊपर भी फर्दर स्टडी कर सकते हैं क्योंकि इस कंपनी में रिसेंटली एफआईआईज ने 0.02% से वही डीआईआईज ने 0.06% से अपना स्टेक इंक्रीज किया है। और यह कंपनी ट्रांसफार्मर्स इंडस्ट्री से रिलेट करती है जहां पे कंपनी मैन्युफैक्चर करती है पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स एंड वेरियस स्पेशल एप्लीकेशन ट्रांसफार्मर्स, मोबाइल सबस्टेशन ट्रांसफार्मर्स एंड सबस्टेशंस। और कंपनी एक 1475 करोड़ मार्केट कैप वाली छोटी कंपनी है, वैल्यूएशन भी रीजनेबल है। लेकिन कंपनी में रिस्क फैक्टर यह है कि प्रमोटर के पास है 75% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग और इनका प्लेज परसेंटेज है 77.2% के अराउंड। तो इसको भी आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। फिर भी सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का मोर देन 34% है। और करंटली इंडोटेक ट्रांसफार्मर्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 1389 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। लास्ट 5 इयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 1269% तक के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं और 3284 रुपीज का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से 57% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। इनके अलावा आप वारी एनर्जीज लिमिटेड के ऊपर भी फोकस रख सकते हैं क्योंकि इस कंपनी में एफआईआईज और डीआईआईज कंटिन्यूअसली खरीदारी कर रहे हैं और दिसंबर 2025 में एफआईआईज ने लगभग 0.56% से वही डीआईआईज ने 0.04% से अपना स्टेक इंक्रीज किया है। और यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती हुई हमें देखने को मिल रही है। और वारी एनर्जीज लिमिटेड ये एक लार्ज कैप टाइप की कंपनी है जिसका वैल्यूएशन अभी के टाइम में रीजनेबल देखने को मिल रहा है और काफी बढ़िया डिस्काउंटेड लेवल्स पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। ऑल्सो कंपनी के फंडामेंटल्स भी उतने ही स्ट्रांग है जहाँ पे प्रॉफिट रेशोज 27% से ज्यादा है, मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 55% से ज्यादा है। पेग रेशो है इनका 0.14 के अराउंड। और वानी एनर्जीज लिमिटेड ये कंपनी एक इंडियन मैन्युफैक्चरर है सोलर पीवी मॉड्यूल में विद एग्रीगेट इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 15 गीगावाट। और कंपनी 5 सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को ऑपरेट कर रही है इंटरनेशनल प्रेजेंस के साथ। और इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंपनी है सोलर मॉड्यूल्स में जहां पे कंपनी एज फाइनेंशियल 2024 होल्ड करती है 21% ऑफ मार्केट शेयर in a domestic market for solar modules and 44% of shares in India solar module exporting में। काफ़ी अच्छा एंड ग्रोविंग बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का भी। और करंटली वारी एनर्जीज लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 2569 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। कंपनी रिसेंटली 8 नवंबर 2024 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी और जब से लिस्ट हुई है तब से कंपनी का स्टॉक प्राइस 18% तक के करेक्टेड प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। 3865 रुपीज का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से 33% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो यह है कुछ ऐसी कंपनी जिसमें रिसेंटली दिसंबर 2025 में एफआईआईज और डीआईआईज ने काफी अच्छा अमाउंट में खरीदारी की है जिनके ऊपर आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं और फर्दर स्टडी के बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे वीडियो सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है और हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनी में बाय और सेल की। इसलिए खुद की स्टडी और एनालिसिस जरूर कीजिए और उसके बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। फिर भी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।